छात्रों नमस्कार। आज हम स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि लेते हैं। स्वर संधि हमने हमारे पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, जो 2 भागों में थी। आज हम व्यंजन संधि लेते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? 2 व्यंजन अथवा एक स्वर या एक व्यंजन के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा देखें, व्यंजनात् परे व्यंजनः अथवा स्वरः आयाति तदा व्यंजनः संधि भवति। व्यंजन के बाद में व्यंजन अथवा स्वर आए तो व्यंजन संधि होती है। अब इसमें स्वर संधि में तो क्या था, दोनों ही स्वर थे, लेकिन इसमें या तो 2 व्यंजन होंगे या एक स्वर और एक व्यंजन होगा। जहां परस्पर मेल हो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले हम भेद लेते हैं सचुत्व संधि। सचुत्व संधि इस्तो इस्तुना इस्तु, यानी अर्थात सकार या तय वर्ग में त, थ, ध, द, न, ये सारे वर्ण आते तय वर्ग में। सकार या तय वर्ग के बाद या पहले शकार या च वर्ग आए। च वर्ग में च, छ, झ, झ ये 5 वर्ण आएंगे। च वर्ग आए तो इस सकार का शकार हो जाता है और तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। आए तो स का श तथा तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। क्या बताया इसमें? इस तो सकार या तय वर्ग के बाद या पहले शकार या च वर्ग आए तो इस स का श और तकार का तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो इसमें आप एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये स, त, थ, ध, ध, न और ये श, च, छ, झ, झ, य, ये वर्ण। इन वर्णों के बाद में या पहले इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो तो बदलेंगे ये वर्ण। सकार ये तय वर्ग वाले ही बदलेंगे। तो बदलेंगे कैसे? अगर ये वर्ण है तो श का श हो जाएगा, तय का च हो जाएगा, थ का छ हो जाएगा, द का ज हो जाएगा, ध का ज और न का य हो जाएगा। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए इनके। सत प्लस चित, उदाहरण है इसका, इस संधि का सत प्लस चित। ये सत है और ये चित है। अब मैंने क्या कहा? तय वर्ग, स या तय वर्ग के बाद में अगर श या च वर्ग आए तो बदलना इसी को है। तय वर्ग को तय किस में बदलेगा? च में। तो क्या बनेगा? सच्चित बनेगा। ये सच्चित। कस प्लस चित, कस प्लस चित, ये बनेगा कश्चित। आप इसमें देखिए सकार है, सकार के बाद में च वर्ग है तो ये स को ये स हो जाएगा। उद प्लस ज्वल है, यहां त, थ, द का तीसरा वर्ण है और यहां च, छ, ज का वर्ण है तो ये वर्ण भी बदल जाएगा और ये तीसरा है तो तीसरे में ही बदलेगा और ये बनेगा उज्ज्वल है। रामस
चिनौती। तो यहां से है तो इस से का शे सलजम वाला हो जाएगा रामस चिनौती। तो कहने का मतलब है कि ये से या तय वर्ग के बाद में शे या च वर्ग आए तो ये से और तय वर्ग शे और च वर्ग में बदल जाता है। नेक्स्ट संधि लेते हैं हम सटुत्व संधि। दूसरी संधि हमारी सटुत्व संधि। सटुत्व संधि में इष्टुना इष्टुः अर्थात शकार या तय वर्ग के बाद, सकार या तय वर्ग के बाद या पहले सकार या टय वर्ग आए तो श का से षटकोण वाला से तथा तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है। इसको सारणी से समझिए। इस से का तो श षटकोण, तय का टय, थ का ठ, द का ड, ध का ड और न का अण हो जाता है इस संधि के अनुसार। तो ये सटुत्व संधि, इसके उदाहरण देखिए आप। उदाहरण से स्पष्ट होगा। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो ये बनेगा आपका तट्टिका, यानी कि इस तय का भी तय हो गया। रामस टीकते, यहां से है आगे ट है तो इस से का परिवर्तन क्या होगा, षटकोण वाला से हो जाएगा रामस टीकते। राष्ट्रम, राष्ट्रम, तो यहां बनेगा राष्ट्रम। या देखिए ये ट्रम कैसे हुआ, इस त्रय के अंदर तय होता है और मैंने कहा कि परिवर्तन तय थे दे का ही होना है तो तय का परिवर्तन होगा तो ये ट्रय में हो जाएगा, राष्ट्रम हो जाएगा। ऐसे ही चाहे पहले कुछ भी आए लेकिन परिवर्तन हमेशा उन्हीं वर्णों का होना है। से सलेट वाला से या तय वर्ग तय थे द का ही परिवर्तन होगा, वही बदलेंगे। तो चाहे पहले आओ चाहे बाद में आओ लेकिन परिवर्तन तय का ही हुआ तो ये राष्ट्रम बना। तो ये थी हमारी सटुत्व संधि। अब हम लेते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि आती है नेक्स्ट। जसत्व संधि, इसका सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद, प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या स्वर आए तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है।
अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जलाम जसवंते का अर्थ है किसी भी वर्ग के प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या कोई स्वर हो या स है हो तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। इनके उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे जगत प्लस ईश है, जगत प्लस ईश है, जगत प्लस ईश है, इससे क्लियर होगा आपको जगदीश है। ये कैसे हुआ? ये पहला अक्षर है और इसके बाद में स्वर है, तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में त थ द, तो तीसरे अक्षर में द में ई की मात्रा मिली, जगदीश है। सत प्लस जन है, यहां तीसरा अक्षर है, ये पहला अक्षर है, तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के त थ द, त थ द, सद जन है। नेक्स्ट है सुप प्लस अंत है, सुप प्लस अंत है, प फ ब, तो इसका बनेगा सुबंत है। अच प्लस अंत है, ये बनेगा अजंत है। तो इस तरह से ये पहले अक्षर जितने भी पहले है, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या कोई स्वर हो तो ये पहले अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे में हो जाते हैं। ये जसत्व संधि है। नेक्स्ट चर्त्व संधि। चर्त्व संधि में क्या होता है? खरीच, खरीच अर्थात किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर के बाद, किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर आए तो तीसरा या चौथा अक्षर अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाता है। किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आए तो तीसरा या चौथा अक्षर अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। जैसे विपद प्लस काल है, ये उदाहरण है इसका। विपद द तीसरा अक्षर है, ये द तीसरा अक्षर है, आगे पहला अक्षर है, तो ये जो तीसरा अक्षर है अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में, तो ये पहला अक्षर होता है त, तो ये द में बदल जाए, विपत काल है। ऐसे ही उद प्लस पन्न है, ये द तीसरा है तो ये हो गया उत्पन्न है। ऐसे ही सद प्लस कार है, ये हो गया सत्कार है। तो ये द जो था त में परिवर्तन हो गया और ये बदल गया चर्त्व संधि के अंतर्गत। अब आता है नेक्स्ट संधि हमारी। नेक्स्ट संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का सूत्र है अनुस्वार संधि इसका सूत्र है मोनो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हलंत में के बाद, हलंत में के बाद कोई व्यंजन आए, व्यंजन आए तो
हलंत में का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब ये अनुस्वार क्या होता है? जो भी हम, जैसे रामम है, रामम को हम रामम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये अनुस्वार लग गया। ये जो बिंदी की तरह ऊपर लगाते हैं ये अनुस्वार होता है, और जो दो बिंदी आगे लगाते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो ये जो हलंत में था उसका अनुस्वार हो जाता है। तो ये अनुस्वार कैसे होता है? हलंत में हो, ये में हलंत है, हलंत में, और इसके बाद में कोई व्यंजन आए तो हलंत में का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और यदि हलंत में के बाद स्वर आए तो स्वर आए तो वह स्वर उस हलंत में मिला दिया जाएगा। अब देखिए हलंत में के बाद में कैसे होगा? जैसे सत्यम वद, सत्यम वद का क्या बना? सत्यम वद, यानी हलंत में के बाद में व्यंजन है, व्यंजन है तो इसका अनुस्वार हो गया। हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो ये बना हरिम वंदे। ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति, तो ये क्या बना? ग्रामम गच्छते। तो इस तरीके से यदि हलंत में के बाद में कोई व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है? उसका अनुस्वार हो जाता। नेक्स्ट संधि है पर सवर्ण संधि। इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात किसी भी व्यंजन के बाद अनुनासिक होने पर, अनुनासिक यानी पंचम वर्ण होने पर वह व्यंजन उसी वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से होता है। ये विकल्प से आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, दोनों ही सही है, विकल्प से होता है। जैसे वाग प्लस मूलम, ये ग है, ग के बाद में पंचम वर्ण है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, तो इस ग को अनुनासिक यानी पांचवें वर्ण में आप विकल्प से बना भी सकते हैं और ऐसे का ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो वांग मूलम या वाग मूलम दोनों ही सही है। तो विकल्प का मतलब इसमें सणमयूखा या सड़मयूखा, एतद प्लस मुरारी, एतन मुरारी या एतद, विकल्प के अंदर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और ये व्यंजन संधि हो गई। धन्यवाद। अब यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।